तो आज त्रिकोणमिति का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको यह सोचना है कि इस एंगल को हम लोग कॉस में बदल लें या इस एंगल को हम लोग कथी में बदल लें, तो कॉस में बदल लें। किसी एक को भी बदल लीजिएगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। आइए देखते हैं, इसको बदलते हैं। साइन को जैसे ही कॉस स्क्वायर में बदलेंगे तो यह 90 में से कितना घट जाएगा, 75 डिग्री घटेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटेगा तो आपको आ जाएगा 15 डिग्री। चलिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे 15 डिग्री थीटा की जगह पे है और यहाँ भी 15 डिग्री ही है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, तो 1 होगा। जहाँ भी ऑप्शन में आपको 1 मिले वहाँ आप टिक लगा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यह कैसे हुआ वह अगर आप जानना चाहें तो आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह बराबर 1 होता है। अगर हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा ना। आइए तो देखते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कितने के जगह पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे। आपको यही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, हम लोगों ने इसी के जगह पे लिखा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये साइन जो है वह अल्फा का साइन है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह थीटा एंगल को दर्शाता है। इसके जगह पर बीटा हो तो भी चलेगा, इसके जगह पर अल्फा हो तो भी चलेगा, इसके जगह पे गामा हो तो भी चलेगा, इसके जगह पे फाई हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ हो रहा है। हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1, अर्थात हम लोग 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है, ऑन हो गया, ओके। तो हम लोग अब इसके आगे देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। तो हम लोग 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब यह चौथा क्वेश्चन है जो हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा 5 कॉसेक 5 स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 इसमें भी गुना के रूप में है, 5 इसमें भी गुना के रूप में है, इसलिए हम लोग 5 कॉमन लेंगे। जैसे ही 5 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यह 5 है। अब यहाँ पे हम लोग यह जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, अर्थात हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं 1। इसलिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे,
1, 5 में 1 का गुणा होगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। जहाँ ऑप्शन में मिलेगा 5। फेल हो गया, आपका वीडियो ही नहीं है। लैंप पे सही नहीं है, स्टैंड पे सही करा बार हिल जाता है। तो हाथ पे किसको पकड़ा के दिया? चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 3 अल्फा बराबर है 180 डिग्री। 3 अल्फा बराबर है 180 डिग्री। तब हम आपको फाइंड आउट करना है कि कॉस अल्फा का मान क्या होगा। तो देखते हैं, देखिए हम इसको पहले सोल्व कर लें। अल्फा बराबर 180 बटा, यह गुणा के रूप में होता है तो यहाँ कभी के रूप में आएगा, भाग के रूप में। 3 से भाग दीजिएगा यानी आ जाएगा आपका 60 डिग्री आया। तो अब इसका मान ज्ञात करना है, कॉस किसका, अल्फा का। अब इस अल्फा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा के जगह पर लिख सकते हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बताइए, हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जहां पर भी आपको दिखे 1/2 आप आंसर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, a sin थीटा बराबर 1 और एक दिया हुआ समीकरण 1 और b sin थीटा भी दिया हुआ है 1। तो आपको मान निकालना है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। तो अब समीकरण, अच्छा यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या होगा, हम सोचेंगे कैसे कि भाई यह tan थीटा आएगा कैसे। हमारे पास एक होगा ना सोच कि हम लोग कि tan थीटा का मान आएगा कैसे। तो अब हम लोग यहाँ इस समीकरण दोनों को देखें तो हमको एक तरफ दिखाई दे रहा है sin थीटा और दूसरे में दिखाई दे रहा है b cos थीटा होगा, सॉरी या b cos थीटा होना चाहिए। हाँ ठीक है, b cos थीटा ही है, सॉरी। अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि e sin थीटा बटा cos थीटा आ जाए तो हम उसको tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि समीकरण 1 में 2 से कथी कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 में 2 से भाग देने पर। और समीकरण का जो भाग होता है वह बायां का भाग बायां से होगा और दायां का भाग दायां से होगा। बायां में क्या लिखा हुआ है, a sin थीटा बटा b cos थीटा बराबर 1 में तो 1 से भाग होगा ही। अब हम इसको a बटा b तो लिखेंगे, लेकिन इस sin बटा cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। द्रपष्ट देख लीजिए इसका। तो हम लोग जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब आइए बराबर में 1 हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, tan थीटा बराबर b भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, 1 के गुणा में जाएगा तो वही आएगा। a इधर गुणा में है, इधर भाग में आएगा तो, यानी हमारा आंसर हो गया b बटा a। कोई दिक्कत, आगे समझ में ध्यान देंगे, एक एक चीज अप्रोच आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए 38 डिग्री में बोल रहा है, 38 सॉरी ये 6 नंबर को तो सॉल्व किया था हम लोग। ये 7वां क्वेश्चन है कि 1/√3 में यह किसका मान है, या किसका मान है। तो यहाँ पर तो सॉल्व नहीं, बल्कि हमको देखना पड़ेगा कि वो सही मान क्या है। तो सही मान क्या है यह देखने के लिए ए नंबर में आपको है, नंबर ए में क्या है
नंबर ए में है साइन 30 डिग्री